आज हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए यूनिटी दौड़ प्रारंभ होने जा रही है और हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं शामिल है इस दौड़ में शामिल होने के लिए। चलो भाई, इस दौड़ में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से दौड़ चल रही है और ये दूसरी साइड से ये बच्चों की दौड़ आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों में काफ़ी उत्साह इस यूनिटी दौड़ के लिए। इस दौड़ के बाद कुछ छात्रों द्वारा कला प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया गया, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बनाई गईं। और जब तक ये प्रतियोगिता चल रही थी उस बीच विद्यालय के आलोक सर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। इनके साथ एक इनके सहयोगी थे पीवी मेमन। इन दोनों लोगों ने मिलकर ये महत्वपूर्ण कार्य किया। लगभग सारे राजा तैयार हो गए थे। जो 3 रियासतें थी उन 3 रियासतों के राजा बहुत बड़े बड़े थे और भारत की आजादी के समय, जिस समय ब्रिटिशर्स अंग्रेज हम लोगों को छोड़कर गए थे, उस समय उन्होंने कहा जो भारत के साथ रहना चाहे वो भारत के साथ रह सकता है और जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते। लेकिन समस्या ये थी कि पाकिस्तान भारत के उत्तर में स्थित था। भारतीय जो अपना देश है उसके उत्तर में स्थित था। इस कारण से हैदराबाद की रियासत और पाकिस्तान की रियासत एक साथ कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं। हमारे पास एक कमरा ये हो और एक कमरा लास्ट का हो और बीच के 2 कमरों में कोई घर वाले रहते हो। क्या स्कूल चलाना संभव हो पाएगा? नहीं संभव हो पाएगा। लोगों का आना जाना रहेगा, लोग यहाँ खाना बनाएंगे, उनके बच्चे खेलेंगे, तो ये संभव नहीं। इसी तरीके से 3 रियासतें थी। कश्मीर के राजा थे, हैदराबाद के निजाम थे और जूनागढ़ के राजा थे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय संघ के साथ नहीं जाएंगे, भारत देश के साथ नहीं जाएंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाकर रखेंगे। मतलब हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे और एक स्वतंत्र देश बनाकर अपनी सेनाएं रखेंगे। कई दिनों तक वार्ता चलती रही। जो छोटे छोटे ये कहा कि हम भारत के ध्वज के तले, मतलब जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है इसके तले अपने आप को सम्मिलित करते हैं। एक बार सारे राजा और सारे लोगों का जमावड़ा एक साथ इकट्ठा था। पीवी मेमन और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोग एक साथ बैठे थे। अपने समय के बहुत सुप्रसिद्ध आलोक सर के प्रारंभिक उद्बोधन के बाद पढ़ाई इन्होंने लंदन से की। सभी विद्यालय के स्टाफ के द्वारा बनना चाहते हैं या महासागर? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो पर माल्यार्पण और पुष्प अर्चन किया गया। साथ ही साथ विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती रीना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया अपने आशीष वचन द्वारा। तत्पश्चात सभी बच्चों ने बारी बारी अपनी प्रस्तुतियां पेश की, जिसमें हिमांशु और अनमोल का बहुत बढ़िया गीत सबको भाया। बच्चों ने बाप की चिता जलाई, जो पिता ने लौटे सरहद से कन्यादान के लिए। एक
बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। तत्पश्चात कक्षा 7 के नीतेश ने एक बहुत बढ़िया कविता प्रस्तुत की। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे साथ में, तेरा इंसाफ दिल रहे साथ में, तुझ पे नचार मेरे जन सारे। इसके बाद कक्षा 6 के प्रिंस और रजित ने अपनी पुस्तिका से बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। कोयल की कूक न्यारी बकरिए की टेर प्यारी, गा रही है तेरा बुलबुल राग मगर रे गंगा। डॉक्टर हरिओम पवार कार्यक्रम के अंतिम चरण में आलोक सर ने वीर रस से भरी हुई एक कविता प्रस्तुत की, जिसको सुनकर सभी छात्रों और अभिभावकों और विद्यालय के समस्त स्टाफ में एक वीर रस की भावना अपने आप में जागरूक हो गई। एक गीत है उनका, ये भारत कल जगत गुरु था सारी दुनिया पूज रही थी, ये भारत कल जगत गुरु था सारी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी, रक्त रंगी है बलिदानों से कड़कड़ मिट्टी राजस्थानी, घर घर में गाई जाती है हांडी रानी की कुर्बानी, कुर्बानी की अमर कथा है बप्पा रावल राजस्थानी, नहीं मरेगा आला उदल गौरा बादल वाला पानी। आगे की लाइनें हैं, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गौहर को भी, यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गौहर को भी, कूद पड़ी थी अंगारों में यहाँ पद्मनी जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा है, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा है। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और अपना बंसी वाला तो नागों के फन पर गाता था, अपना बंसी वाला तो नागों के फन पर गाता था। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।